दोस्तों, राधे राधे। मैं मधुकुमार स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड के एक प्यारे से डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग से। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से हो रही है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आ गई थी मैं घर और सीधे सो गई, क्योंकि मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब भी और शादी की वजह से थोड़ा ना नींद पूरी भी नहीं हुई थी। तो मैं आई पहली बार आज और सीधे सो गई। तो 9 बजे मैं उठी और सीधे फिर अपने लिए नाश्ता बनाया, मुँह हाथ धुला। अभी बाकी काम सारा वैसी है। तो ये देखो मेरे प्लांट्स, जो कि 2-4 दिनों से इनको पानी भी नहीं मिल रहा है, तो इनको पानी देते हैं। तो सर्दियों में तो इनको इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम से कम 15-20 दिन बाद एक बार हमें पानी देना होता है। पर अब आ गई है गर्मियाँ, तो कम से कम 2-3 दिन बाद तो पानी देना ही चाहिए। तो मैं 4 दिनों से यहाँ थी नहीं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे थे। अभी मेरा घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, ये देखो, क्योंकि मैं आई और सीधे सो गई। बर्तन भी अभी धुलने के लिए है, ये देखो मैं सो रखी थी। और ये कपड़े मैंने ले गए थे शादी में, ये भी अभी धुलने के लिए हैं। तो देखती हूँ, फटाफट से पहले काम करती हूँ। यार इतना ज़्यादा काम हो रखा है ना मेरा भी, नहीं तो मेरा काम अभी तक निपट जाता अगर मैं सोती नहीं। पर खुद को चार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है, तो फटाफट से पहले काम करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस, घर का सारा काम मेरा हो चुका है और अभी 12 बजे ही मेरा काम निपटा है। तो जस्ट मैं थोड़ा आराम कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब सी हो रही है। पता नहीं, घर में मुझे कुछ नहीं होता है। जब मैं गांव जाती हूँ ना, यहाँ जैसे मैं आती हूँ, यहाँ मेरे एकदम से आग जलने लगती है। पता नहीं, इतना ज़्यादा सर दर्द होता है और जुकाम तो मुझे हो ही रहा है। बाकी कुछ नहीं था दिखाने के लिए, मैं क्या दिखाऊँ, मैं भी बोर हो जाऊँगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ, 12:30 तो हो ही गया है, 1:30 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो तब तक खाना बना लेती हूँ और उसके बाद मैंने कहीं जाना भी है, बहुत इम्पोर्टेंट काम। तो चलो पहले खाना बना लेती हूँ, है ना। तो अभी दिन की 1 भी बज गई है और मैंने पकाए हैं आलू, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी वैसे तो खाना ही खाने का नहीं कर रहा है, पर दाल खाने का तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा आलू की झोल बनाती हूँ आज। और ये मेरा भात पक रहा है और छिलती हूँ फटाफट से आलू। तो झोल बनाने के लिए 2 ही आलू काफ़ी है हमारे लिए। और ये मैंने पका के रखे हुए हैं, कल तक पराठे बनाऊंगी तो उनके लिए हैं। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ रहता है, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पे बर्तन रखती थी ना, तो सारा पानी थोड़ा इस तरफ ढलान सी है तो इधर चले जाता था, यहाँ गीला गीला हो जाता था। इसलिए मैंने ये टप लाया है, धुल के फिर संभाल देती हूँ जब उसका पानी पूरा निकल जाता है। और इसकी स्टोरी मैं आपको क्या बताऊँ। ये एक दिन क्या हुआ ना कि निशु मजाक मजाक में कमरे के किचन के अंदर आ गया और मुझे लगा कि उसने कुंडी लगा ली। मैंने हल्का सा ऐसा किया, ठक ठक, और सीधे उसकी टाइल ना गिर के धाम नीचे गिर गई, टब भी टूट गया। वो तो सूखा रवा नहीं सूखने लगी, है ना। क्या क्या हो जाता है कभी कभी, इतनी इतनी बात का ना पता नहीं क्या हो जाता है। और तब से मैंने टाइम भी नहीं मिला और सीमेंट वगैरह भी नहीं मिला, तो नहीं चिपकाया उसको। अब देखते हैं जब टाइम होगा, इधर काम होगा, तो उसको चिपका देंगे टाइल को। तो गाइस लेट हो गया है, जाती हूँ निशु को लेने और आती हूँ फटाफट से। तो निशु भी पहुँच चुका है। हेलो निशु। अरे अपने जूते कपड़े खुद खोलता है ना। हाँ, ये गुड बॉय है। तो अभी खाना तो मेरा बन गया है, बट ना मुझे खाने का टाइम है ना खिलाने का टाइम है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। तो फटाफट से जाती हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी ना, फिर तभी खाएंगे हम खाना। अभी ऐसे जल्दबाजी में मैं खाना नहीं खा सकती। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं मधुकुमार स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड के एक प्यारे से डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से। तो आज मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग दूसरे दिन से हो रही है। कल का
जो व्लॉग था मैं शाम को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और घर में मैं दिखाऊं भी क्या, मतलब ऐसी मैं कुछ काम नहीं था। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मेरा घर का सारा काम हो गया है। आज मैंने बहुत डीप क्लीनिंग की घर की। तो ये स्टिकर निकला हुआ था यहाँ से, क्योंकि इधर ना इधर सीढ़ी है पीछे से, तो बहुत ज़्यादा सीलन आती है यार इस साइड, तो वो निकल रहा था। फिर मैंने उसको भी चिपका दिया, वो ठीक किया। और ड्रेसिंग इधर थी इस साइड, तो कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था, फिर मैंने वो वहाँ पे लगा दी। और वहाँ पे मैंने हनुमान जी का वो लगा दिया ताकि दिया देते टाइम हम हनुमान चालीसा पढ़ सके। तो अब थोड़ा खुला खुला सा लग रहा है। और इसके बाद आज मैंने थोड़ा किचन का भी डेकोरेशन चेंज कर दिया है। ये चूल्हा यहाँ पे हुआ करता था जो कि मैंने इस साइड कर दिया है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई ना, और उस साइड से ना पूरी भाप ऐसे खाना बनाते टाइम मुंह पे आते और बहुत गर्मी होती है। तो मेरी दाल वगैरह भी चढ़ गई है और घर का सारा काम मेरा हो चुका है, तो इसको संभालते हैं। और अभी तक मैं गाने सुन सुन के घर की सफाई कर रही थी, पूरा काम मेरा निपट चुका है। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आगे देखती हूँ क्या क्या होता है ब्लॉग में। आप बने रहिए। तो मेरा नहाना धोना भी हो गया है और मैंने खाना भी बना लिया है, तो अब चलती हूँ मैं। हमारे घर में आज कौन आ रखा है? कौन आ रखा है आज हमारे घर में? है आदू। ए पसीना छा गया। हाँ, क्या करना, गर्मी हो गई। आदू चल बेटा कपड़े खोल। तेरी मम्मी कहाँ है? तेरी मम्मी पापा कहाँ है? तेरी मम्मी आज बोल रही आज यहीं रखना बोल उसको, अपने घर रह लेगा, रह लेगा मेरे साथ। ऐसा बोल पता नहीं। नहीं रहेगा, मजाक कर रही। आ रही तेरी मम्मी, जल्दी आ रही, ठीक है? सुन रहा? अरे तू गूंगा है, गूंगा है तू। आ रही बेटा, अब भी पहुँचने वाली है तेरी मम्मी। देख कपड़े खोला जा। तो गाइस अभी शाम के 5 बज चुका है और आज ढंग से नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज पूरा मुंह पसीने पसीने से हो रखा है और देखो पंखे भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं अपना जो मैंने मेले के लिए, शादी के लिए अपने जो सामान ले गई थी उसको समेट रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा अपनी चूड़ियों का कलेक्शन भी दिखा देती हूँ आपको। तो चलो दिखाती हूँ आपको मोटा मोटा करके, है ना। तो ये है मेरा बैंगल कलेक्शन, ये देखो बहुत सारा, मतलब ऐसे कर रखा है मैंने। और शायद कुछ अभी और भी है कहीं, पर वो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले है ये चूड़ा, जो कि ये वाला है कुंदन का। तो ये है, ये मैंने लाया था अपने लिए करवा चौथ के लिए। तो करवा चौथ पिछले साल मैंने ये लाया था और 700-800 तक की रेंज में ये पड़ा था, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और इसकी वजह से थोड़ा, मतलब इसी की वजह से महंगा पड़ा था मुझे। और ये वाले भी अच्छे वाले हैं जो काटते नहीं हैं। नेक्स्ट जो है, तो गाइस नेक्स्ट है ये चूड़ियाँ, जो कि मैंने अपनी साड़ी के साथ के लिए लाई थी करवा चौथ पे इस बार। तो ये चूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी है, एकदम ऑरेंज कलर में। और ये मैंने अपने साड़ी के साथ के लिए लाई थी, ये भी काफ़ी प्यारी है। और अगर मैं इतना पहनती ना दोनों हाथों में तभी बहुत प्यारी लगती, पर मैंने ये हाफ लाई है, मतलब 2 ही दर्जन लाया है। तो नेक्स्ट है ये वाला, ये मैंने इससे बहुत पहले, मतलब अपने जो बड़ी माँ का बेटा है ना, अपने भाई की शादी के लिए लिया था। तो ये मैंने सिर्फ सिंपल सी ये चूड़ियाँ ली थी रेड कलर की, पर इनका ना थोड़ा सा किसी का कलर उतर गया, तो इस वजह से मैंने इनका कम यूज़ किया है, मतलब नहीं पहनती हूँ मैं इनको। और इसका मैंने एक यूज़ सोचा था, मैं इसके साथ मैं पहनती थी। ये वाला सेट मैंने लाया था हल्दी के लिए, मंगल स्नान के लिए। तो मैं ये 1.5 दर्जन लाया था मैंने, और 1.5 दर्जन में इसको मिलाती थी, क्योंकि एकदम से पीला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसको मिला के मैं इनको मंगल स्नान में पहनती हूँ, तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी है ये वाली, और ना वो उसकी शाइनिंग तो थोड़ा अलग है। ये दूसरे टाइप के है, वो दूसरे टाइप के है, वो दूसरे टाइप के है। तो ये 4 जो कड़े थे
ये मैंने अलग से लिए थे इनके साथ के लिए, इसके साथ के लिए कि जब मैं पहनूँ ना इसको, ऐसे कुछ पता नहीं क्यों लिया था मैंने। यह इसके साथ का तो एक टूट गया, इतना प्यारा था ना। इस बार सीमा ब्यूटी पार्लर, जो अंजलि ब्यूटी पार्लर है ना वहाँ सतीश के, वहाँ से मैंने ये लिया था। इतना प्यारा था ये करवा चौथ पे, और पता नहीं एक ऊपर से गिरा और ये टूट गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये, क्योंकि मुझे ज़्यादा कड़े वैसे पसंद नहीं है ख़रीदना, तो ये टूट गया। अब ये एक ही बच रखा है, और इसको मैं एक हाथ पे पहनती हूँ, एक हाथ पे घड़ी पहनती हूँ, फिर यूज करती हूँ। अब बारी आती है डेली यूज की। तो डेली यूज में कड़े वैसे बहुत कम यूज करती हूँ, मतलब टूटते ही नहीं है। काम धंधा कुछ ऐसा है नहीं कि जो कड़े टूटने की नौबत आए, तो कड़े में बहुत कम ही खरीदती हूँ। मन तो करता है, पर जब पहले के टूटते ही नहीं है तो फिर क्या ही खरीदना है ना। तो जो ये वाला है ना, ये देखो अभी भी मैंने पहना हुआ है, ये एकदम कट वाला है, मुझे बहुत प्यारा लगा था और बहुत टाइम भी हो गया इसको मेरे पास, पर ये टूटता ही नहीं है। तो फिर कभी कभी बदल बदल के मैं पहनती हूँ। नेक्स्ट है ये मैंने सावन के टाइम पे लिए थे, और ये भी अभी वैसे के वैसे ही हैं। नेक्स्ट हैं ये वाले कड़े, ये मेरी भाभी ने हमारे लिए वृंदावन से लाए थे पिछले साल, जब वो वृंदावन गए थे। तो इस बार मैंने ये पहने थे अब थोड़ा बीच में। इसके बाद है ये चूड़ियाँ, जो कि काफ़ी अच्छी है, पर ये बहुत ढीली है मेरे हाथ पे, और मुझे पसंद भी है चूड़ियाँ पहनना। बस ये आवाज़ करती है ना टन मन, फिर मुझे अजीब सा लगता है, सोते टाइम मुझे अच्छी नहीं लगती फिर। और ये मुझे करवा चौथ पे दी थी इधर ही दीदी औरों ने, तो ये काफ़ी अच्छी है, पर ढीली है मेरे हाथ पे, पर लगती बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये चूड़ियाँ, तो ये मैं करवा चौथ पे लाई थी देने के लिए, तो शायद ये ज़्यादा आ गई थी, तो ये ऐसी पड़ी हुई है। तो ये मेरे लायक की तो नहीं है, अब देखते हैं। मेरी सासू माँ के हाथ पे तो ये नहीं आएगी, ये बड़ा है थोड़ा, ये मेरी जेठानी के हाथ पे आएगा। तो देखती हूँ मैं कब तक ले जाती हूँ, क्योंकि मैं घर जब जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। देखते हैं कब तक ले जाती हूँ मैं इसको। और अब लास्ट है ये सावन की चूड़ियाँ, जो कि मैं पहनती हूँ और जो बच जाती है, फिर काफ़ी टाइम पहनने के बाद मैंने ये उतार दी थी। तो ये पिछले साल सावन की चूड़ियाँ बची हुई हैं। तो बस इतना ही है मेरा बैंगल कलेक्शन। तो बस अभी मैं इनको रख रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि जब अब व्लॉग बनाना है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी पड़ती है ना। वैसे किसी को मेरे चूड़ियों में इनमें क्या ही इंटरेस्ट होगा, पर फिर भी है ना। तो अब बंद करती हूँ इनको, और बस करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब क्या ही मैं दिखाऊँ। अब इसके बाद तो सीधे हम बाहर जाएंगे जब धूप चली जाएगी, और सीधे रात जब धूप, फिर जाके अंदर आते हैं। फिर शाम को वही हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई, फिर खाना बनाओ, और डेली का वही रूटीन है। तो बस यहीं पे ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये कल से चल रहा है तो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।